स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले। इनफैक्ट आज हम लोग एक पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में चर्चा करने वाले। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने देख लिया ऑलरेडी। व्हाट इज लिबर्टेरियनिज्म, आज इसी के ऊपर हमारी डिस्कशन होने वाली है। आई एम क्वाइट श्योर कि आप सोच रहे होंगे, यार मैं कहाँ पे आ गया ये कौन सी क्लास चल रही है? इज इट जनरल स्टडीज क्लास और इज इट पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस क्लास? मैं कहूँगा इट इज स्टिल अ जनरल स्टडीज क्लास इटसेल्फ। देखिए, जनरल स्टडीज में भी आपको पॉलिटिकल फिलॉसफी समझनी पड़ती है, जैसे कि लिबरलिज्म क्या है, बेसिक आइडिया चाहिए। लिबरलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, अलग अलग आइडियोलॉजीज, अलग अलग पॉलिटिकल फिलॉसफी समझनी पड़ती है। तो आज हम लोग लिबर्टेरियनिज्म के बारे में बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे व्हाई इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स डिस्कोर्स। इनफैक्ट इस डिस्कशन को हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टेरियनिज्म, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और सेकेंड भाग में हम लोग ये बात करेंगे कि व्हाई इट इज नाउ अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, क्यों ये चर्चा का विषय बना हुआ है एज अ पार्ट ऑफ डिस्कोर्स अंडर द करंट इवेंट्स। दैट वुड बी द एजेंडा इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन टुडे। टू गेट टू नो दिस, टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिलॉसफी, स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, आपके पास मैं कहूँगा 24 घंटे बचे हुए हैं। 31 अक्टूबर में हमारा बैच क्लोज हो रहा है, नई एडमिशन बंद हो जाएंगी। This is going to be the last opportunity for you to enroll for the most comprehensive and most affordable program। आपको केवल 19,000 में पूरा कोर्स मिल जाएगा। अगर आपको इस प्राइस पे चाहिए तो आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, राहुल लाइव, जहां पे आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा फॉर जनरल स्टडीज प्रिपरेशन। सो डू एनरोल एज सून एज पॉसिबल। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं लिबर्टेरियनिज्म का मतलब क्या है। अब देखिए, अगर मुझे अंडरस्टैंड करना है मीनिंग ऑफ लिबर्टेरियनिज्म, तो मुझे सबसे पहले एक ब्रॉड फिलॉसफी लिबरलिज्म को समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि लिबरलिज्म हो, नियो लिबरलिज्म हो, पॉजिटिव लिबरलिज्म हो, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म हो या फिर लिबर्टेरियनिज्म हो, सभी का जो रूट वर्ड आपको मिलेगा दैट वुड बी लिबर्टी इटसेल्फ, राइट? क्योंकि सभी यहाँ पे फोकस करते हैं लिबर्टी के ऊपर, इंडिविजुअल लिबर्टी यहाँ पे फोकस में रहती है, राइट? तो हमें लिबर्टेरियन क्या है, लिबर्टेरियन फिलॉसफी क्या है, वो समझने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए हमें क्लासिकल लिबरलिज्म से ही गुजरना पड़ेगा। देखिए, क्लासिकल लिबरलिज्म क्या है? क्लासिकल लिबरलिज्म को हम लोग नेगेटिव लिबरलिज्म भी कहते हैं, राइट? नेगेटिव लिबरलिज्म। अब सबसे पहले क्लासिकल लिबरलिज्म एमर्ज क्यों हुआ, कैसे हुआ? अगर आप जानेंगे क्लासिकल लिबरलिज्म की इमर्जेंस का टाइम पीरियड, मैं कहूँगा समवेयर अराउंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइम या फिर अ लिटिल बिफोर दैट, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं व्हेन वी वर अशरिंग इन द मॉडर्न एरा, यानी कि मिडिवल एरा से मॉडर्न एरा में जब हम लोग आ रहे थे तो क्लासिकल लिबरलिज्म धीरे धीरे एमर्ज हुआ। क्योंकि क्लासिकल लिबरलिज्म आने से पहले गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या था? गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर अगर आप पीछे में चले जाओगे तो यहाँ पे आपको एक मोनार्की मिलेगा। अब मोनार्की में देखा गया यहाँ पे कि सब कुछ किंग के हाथ में है, सब कुछ किंग की प्रॉपर्टी है, तो भैया इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रही है, तो इसीलिए क्या हुए, क्लासिकल लिबरल आइडियाज इवॉल्व हुए धीरे धीरे। अब क्लासिकल लिबरलिज्म के फादर कौन माने जाते हैं? वी डू नो अबाउट एडम स्मिथ, राइट? एडम स्मिथ की आइडियाज बेसिकली क्लासिकल लिबरलिज्म के टेनेट्स है। एडम स्मिथ ने क्या कहा कि इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट है, तो मार्केट पे सब कुछ छोड़ दीजिएगा। अब क्लासिकल लिबरलिज्म क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टी को बरकरार रखिएगा। इंडिविजुअल्स दे नीड टू हैव लिबर्टी टू डू द बिजनेस। अगर सरकार भी आ रही है, इसीलिए मोनार्की से हम लोग धीरे धीरे गवर्नमेंट या फिर लिमिटेड गवर्नमेंट की तरफ कैसे आए? अगेन बिकॉज ऑफ क्लासिकल लिबरल आइडिया। उन्होंने कहा कि मोनार्की नहीं चाहिए मुझे, रूल ऑफ लॉ चाहिए मुझे, एक लिमिटेड गवर्नमेंट चाहिए। गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ समथिंग कॉल्ड एज लेज़र फेयर, यानी कि भैया लीव मी अलोन। सरकार बस इसलिए होनी चाहिए कि आप बेसिक गवर्नेंस हमें प्रोवाइड करें, बेसिकली मैं कहूँगा कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करके दीजिएगा, इसलिए, राइट? बाकी सब कुछ मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिएगा। दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। इसीलिए नेगेटिव लिबरलिज्म भी कही जाती है। नेगेटिव लिबरलिज्म मतलब सरकार मत इन्वॉल्व होइए इकोनॉमी में, सब कुछ आप छोड़ दीजिएगा डिमांड और सप्लाई के ऊपर, एडम स्मिथ ने कहा, राइट? अब इसकी डिसएडवांटेजेस भी हम लोगों ने देखी, क्योंकि अगर क्लासिकल लिबरलिज्म सब कुछ ही अच्छा होता उसके साथ, तो दूसरी आइडियोलॉजी या फिर दूसरी फिलोसफी डेवलप ही क्यों होती? हम लोगों ने देखा कि क्लासिकल लिबरलिज्म की वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, उसके आगे भी काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हो गई। क्योंकि अगर सरकार ने एक बैक स्टेप ले लिया, सरकार एक केवल रेगुलेटर बना हुआ है, वेलफेयर मेजर्स नहीं ले रहे हैं, तो क्या हुआ, सब कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में है, सब कुछ कैपिटलिस्ट के हाथ में है, तो उन्होंने पावर कैप्चर कर लिया।
जो वर्कर है वर्कर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। भैया 16-16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे वर्कर काम कर रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, औरतें काम कर रही हैं 18-20 घंटे, पुरुष भी काम कर रहे हैं, यानी कि वर्किंग क्लास को सबसिस्टेंस लेवल पे रखा गया। और इसी एक्सप्लॉइटेशन के चलते फिलोसफी डेवलप हुई कार्ल मार्क्स की। देन केम इन कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स आए, कार्ल मार्क्स ने कहा कि भैया वर्कर सारे यूनाइट हो जाओ और यूनाइट होकर आप इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट को आप खत्म कर दो, पावर को कैप्चर कर लो। और आपने देखा होगा क्लासिकल लिबरलिज्म के पीक फेज में धीरे धीरे एक ऑल्टरनेट आइडियोलॉजी आई है, सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म की। धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, लेबर कॉन्शियसनेस बढ़ रही थी, वर्कर यूनियन आ रहे थे। तो क्लासिकल लिबरलिज्म ने क्या किया? क्लासिकल लिबरलिज्म ने खुद के अंदर ही बदलाव लाया। क्लासिकल लिबरलिज्म टर्न इनटू समथिंग कॉल्ड एज सोशल लिबरलिज्म या फिर पॉजिटिव लिबरलिज्म। अब यहां पे पॉजिटिव लिबरल्स की आइडियाज कहां से निकली? प्रेडोमिनेंटली यू डू नो अबाउट थॉमस हिल ग्रीन, राइट? टी.एच. ग्रीन ने पॉलिटिकल आइडियाज दी। इसके अलावा अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, यहां पे हम लोग एडम स्मिथ की बात कर सकते हैं, राइट? वी कैन टॉक अबाउट एडम स्मिथ्स इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। और अगर पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात करें तो वी कैन टॉक अबाउट जॉन मेनार्ड कीन्स आइडियाज। अब इकोनॉमिक रेल में क्या प्रॉब्लम हुई? क्लासिकल लिबरलिज्म ने बोला कि सब कुछ छोड़ दो भैया, सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, मार्केट खुद ही देख लेगा। और कई सालों तक, मैं कहूँगा सेंचुरीज तक ये चला जरूर। एक अल्टरनेट आइडियोलॉजी आई कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के चैलेंज की वजह से क्लासिकल लिबरलिज्म ने खुद को बदला। अब कम्युनिज्म में कार्ल मार्क्स ने यही कहा था कि अगर आप सब कुछ मार्केट पे छोड़ोगे, सब कुछ कैपिटलिस्ट में हाथ में रहेगा, इकोनॉमी खुद ही बर्बाद हो जाएगी। तो हम लोगों ने ये बर्बादी देखी भी। कहाँ पे बर्बादी देखी? 1929 के ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन आने के बाद हम लोगों ने देखा कि भैया ये जो मार्केट इकोनॉमी है, क्लासिकल लिबरल्स की आइडिया है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है, यानी कि सरकार को एक रोल प्ले करना चाहिए। तो यहाँ पे आए पॉजिटिव लिबरल्स, जहाँ पे इन्होंने कहा कि सरकार का रोल होना चाहिए वेलफेयर का, यानी कि सरकार शुड गो फॉर से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। एल.टी. हॉबाउस ने बताया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के लिए जाइएगा। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब अगर कोई ज़्यादा पैसा कमा रहा है उसको ज़्यादा टैक्स कीजिए, थोड़ा कम कमा रहा है उसको थोड़ा कम टैक्स कीजिए, अगर गरीब है तो उसको टैक्स मत कीजिए। इस तरह के प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मेजर्स लाइए। जो आपने टैक्स किया है उस टैक्स से गरीब लोगों को सब्सिडाइज कीजिएगा। वेलफेयर मेजर्स लाइएगा, वेलफेयर मेजर्स फॉर पुअर पीपल, फॉर चिल्ड्रन, फॉर ओल्ड पीपल। यही कॉन्सेप्ट था वेलफेयर स्टेट का। अब पॉजिटिव लिबरलिज्म बेसिकली मतलब वेलफेयर स्टेट ही। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया क्लासिकल लिबरलिज्म से हम लोग वेलफेयर स्टेट तक कहां पहुंचे, क्योंकि क्लासिकल लिबरलिज्म ने खुद को ही बदला और उन्होंने पॉजिटिव लिबरलिज्म लाया। यानी कि अब स्टेट को इन्होंने एक पॉजिटिव रोल दे दिया कि स्टेट का काम है कि जनता की वेलफेयर करे, राइट? वेलफेयर स्टेट डेवलप हुआ। अब वेलफेयर स्टेट में कहूँगा 1930 से 1960s 70s तक काफ़ी प्रोमिनेंट हुआ, लेकिन फिर से लिबरलिज्म में एक रिएक्शन आया। अब यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट लिबर्टेरियनिज्म का। इनफैक्ट यहाँ पे दो आइडियोलॉजीज लिखी हुई है, नियो लिबरलिज्म और लिबर्टेरियनिज्म, राइट? इन दोनों को समझेंगे हम लोग। मैं कहूँगा पॉजिटिव लिबरलिज्म इट गेव अ लॉट ऑफ प्रोमिनेंस टू वेलफेयर स्टेट। ये हम लोगों ने अभी तक एस्टैब्लिश कर दिया। अब वेलफेयर स्टेट को लोग क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए कि भैया वेलफेयर स्टेट में क्या हो रहा है कि सरकार रिच लोगों को टैक्स कर रही है, पुअर लोगों को सब्सिडाइज कर रही है, सब कुछ सरकार ही करके दे रही है। जब से पैदा हुआ है और जब तक मृत्यु हुई है सब कुछ सरकार दे रही है, एवरीथिंग द गवर्नमेंट इज डूइंग। बेसिकली इन लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि वेलफेयर स्टेट हैज एक्चुअली बिकम नैनी स्टेट, कि जब से इंसान पैदा हुआ है और जब तक उसकी मृत्यु हो रही है सब कुछ सरकार ही कर रहा है। इतने सारे सोशल सिक्योरिटी मेजर्स कर दिए। हाउ? बाय टैक्सिंग द रिच पीपल। अब यहां पे एक ऑल्टरनेट आइडियोलॉजी डेवलप हुई अंडर लिबरलिज्म इटसेल्फ, व्हिच बेसिकली चैलेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। और यहां पे हम लोग कह सकते हैं न्यू लिबरलिज्म से पहले भी लिबर्टेरियन मूवमेंट शुरू हुआ, जहां पे इंडिविजुअल को और भी ज्यादा पावर दे, इस तरह की आइडियाज इवॉल्व होना शुरू हो गई, राइट? अब इसी बीच 1980s 1990s में हम लोगों ने न्यू लिबरल पॉलिसीज भी देखी। न्यू लिबरल पॉलिसीज अगेन आई वुड से रिएक्शन टू केनेसियन इकोनॉमिक्स। केनेसियन इकोनॉमिक्स का रिएक्शन निकला। अब ये न्यू रियलिज्म को अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली आपको ये मिलेंगी इन द आइडियाज ऑफ रीगन एंड इन द आइडियाज ऑफ थैचर, राइट? यानी कि न्यू रियलिज्म में क्या हुआ, हम लोग पोस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस पे जो बात करते हैं, क्योंकि वेलफेयर स्टेट में सब कुछ सरकार ही कर रही है भैया, तो इतना ज़्यादा डेफिसिट हो रहा है, इतना ज़्यादा डेट हो रहा है, तो इस डेट के चलते देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसीलिए थैचर ने क्या दिया, देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव, कि हमें वेलफेयर स्टेट को थोड़ा सा एक स्टेप बैक करना पड़ेगा, इसीलिए आपको टैक्सेशन में रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, फिजिकल डेफिसिट को कम करना पड़ेगा। इस तरह के नॉर्म्स लाई न्यू लिबरल्स ने।
लेकिन एक ऑल्टरनेटिव मूवमेंट भी शुरू हुआ, लिबर्टेरियन मूवमेंट, मैं कहूंगा 1960s में, जहां पे लिबर्टेरियन मूवमेंट वाज मच मोर रेडिकल देन द न्यू लिबरल आइडिया। अब यहां पे आप बात कर सकते हो आइडियाज ऑफ रॉबर्ट नॉजिक या फिर लडविग वॉन मिसेस की बात कर सकते हो, जहां पे लिबर्टेरियन आइडियाज इवॉल्व होना शुरू हो गए। अब लिबर्टेरियन आइडियाज किस चीज पे बेसिस थी? सबसे पहले आपको यह जानना है, द रूट्स ऑफ न्यू लिबरलिज्म एज वेल एज लिबर्टेरियनिज्म दे कम फ्रॉम, आई वुड से, क्रिटिसिज्म ऑफ वेलफेयर स्टेट इटसेल्फ। लेकिन लिबर्टेरियनिज्म एक स्टेप आगे चला गया। लिबर्टेरियनिज्म का मतलब है दे वैल्यू इंडिविजुअल फ्रीडम अ लॉट, कि इंडिविजुअल को कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए, स्पेशली इकोनॉमिक रेल में तो और फ्रीडम होनी चाहिए। तो लिबर्टेरियंस ने एंडोर्स किया फ्री मार्केट इकोनॉमी को, फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड मार्केट रिलेशन अमॉन्ग द एजेंट्स, बेसिकली वॉलंटरी और फ्री मार्केट रिलेशंस अमॉन्ग द एजेंट्स। आई एम क्वाइट श्योर कि अब आप शॉक हो गए होंगे, सर बेसिकली पूरा लिबरलिज्म यही कहता है फ्री मार्केट इकोनॉमी। लेकिन आपने देखा क्लासिकल लिबरलिज्म फ्री मार्केट इकोनॉमी कहता था, जिसकी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखी, जहां पे स्टेट को ज्यादा रोल दिया गया। अब लिबर्टेरियन कहते हैं कि स्टेट का रोल और कम कर दो, स्टेट का रोल कम ही कर दो। बेसिकली लिबर्टेरियन कहते हैं स्टेट शुड बी लाइक अ नाइट वॉचमैन, राइट। इनफैक्ट इनका यह कहना है, लिबर्टेरियंस क्या कहते हैं कि जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेट जो जाता है, इट इज एक्चुअली कोयर्सिव, और किसी तरह का भी कोयर्शन वुड बी अनजस्टिफाइड। ऑलराइट, तो लिबर्टेरियंस का फिलॉसफी क्या है? एक्सट्रीम इंडिविजुअल लिबर्टी, नॉट जस्ट इन द इकोनॉमिक रेलम, ऑल्दो मैं इकोनॉमिक रेलम के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहा हूं, लेकिन इन द सोशल रेलम ऑल्सो, यानी कि आपको कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए। जैसे हम लोग LGBTQ राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं, अलग अलग राइट्स, इंडिविजुअल इज सुप्रीम कहते हैं लिबर्टेरियंस। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर होगा, सर ये न्यू लिबरलिज्म और लिबर्टेरियनिज्म के बीच में अंतर क्या हुआ? फिर दोनों तो सेम ही लग रहे हैं मुझे, राइट। एक छोटा सा फाइन लाइन है, ऑल्दो काफी ज्यादा कॉमनैलिटीज है। मैं कहूंगा लिबर्टेरियनिज्म, न्यू लिबरलिज्म एंड क्लासिकल लिबरलिज्म, तीनों में भी दे प्रमोट फ्री मार्केट इकोनॉमी इटसेल्फ, दे प्रमोट फ्री मार्केट इकोनॉमी। लेकिन लिबर्टेरियनिज्म एक स्टेप आगे चला जाता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक पिक्टोरिकल डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट है, आई वुड कॉल दिस एज लिबर्टेरियन कॉन्सेप्ट, और ये जो ग्रेइश एरिया है, आई वुड कॉल दिस एज न्यू लिबरल आइडियाज। ठीक है, ये होगा आपका लिबर्टेरियन। अब क्यों लिबर्टेरियन? बहुत ही सिंपल कहते हैं भैया, ब्लैक एंड व्हाइट है कि स्टेट का मेरे लाइफ में इंटरवेंशन नहीं चाहिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी है। तो मैं अगर समझ लीजिए किसी के साथ मैं अग्रीमेंट कर रहा हूं, और उस अग्रीमेंट में उस बंदे ने लिखा है कि वो मेरा गुलाम बनने के लिए तैयार है, और अगर वॉलंटरी बेसिस पे बना है, इट इज एक्सेप्टेबल बाय दिस लिबर्टेरियंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल। ठीक है, यानी कि फ्री वॉलंटरी आप अरेंजमेंट्स कर सकते हो, इवन मास्टर स्लेव अरेंजमेंट भी आप कर सकते हो, इस तरह की चीज वो कहते हैं। यानी कि लिबर्टेरियनिज्म और न्यू लिबरल्स दोनों भी फ्री मार्केट, फ्री सोसाइटी की बात करते हैं, लेकिन लिबर्टेरियंस आर मोर रेडिकल। इनफैक्ट लिबर्टेरियंस का एक मोटो होता है इकोनॉमिक रेल में, सोशल रेल में तो सेम ही है, वो कहते हैं कि एक्सट्रीम फ्रीडम चाहिए, मुझे अपनी फिलोसफी चाहिए। अगर मैं एथिस्ट बनना चाहूँ एथिस्ट बनूंगा, मुझे LGBTQ बनना है मैं LGBTQ बनूंगा, मुझे जो फिलोसफी फॉलो करनी है वो फिलोसफी, इफ आई बिलीव इन वोक कल्चर आई फॉलो वोक कल्चर, दैट इज द बेसिक आइडिया, एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म। लेकिन इकोनॉमिक रेल में अगर हम लोग लिबर्टेरियंस की बात करें, उनका मोटो होता है ये, वो कहते हैं टैक्सेशन इज थेफ्ट। लिबर्टेरियंस का कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले मुझे स्टेट तो चाहिए, बट दिस स्टेट इट शुड बी बेसिकली अ नाइट वॉचमैन, NIGHT, राइट, नाइट वॉचमैन। नहीं, कभी कभी यार ये बड़ा वाला लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, बट पार्डन मी फॉर दैट। तो ये कहते हैं स्टेट इट शुड बी नाइट वॉचमैन स्टेट बेसिकली, यानी कि स्टेट का काम क्या है कि आप केवल एक नाइट वॉचमैन की तरह मेरे लाइफ में आप मत आइएगा। अगर मुझे चाहिए कि मैं अपनी पर्सनल सिक्योरिटी रखना चाहूँ, मैं अपनी पर्सनल फोर्स बनाना चाहूँ, मैं पर्सनल फोर्स भी बनाना चाहूँगा, राइट, वो भी मुझे अलाउड होना चाहिए। आप मुझे कोयर्सिव टैक्सेशन नहीं कर सकते, टैक्सेशन इज थेफ्ट कहते हैं बेसिकली लिबर्टेरियंस। दैट्स द बेसिक आइडिया। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया है। न्यू लिबरल्स they do not want state to be night watchman। आपको ये समझना है, न्यू लिबरल पॉलिसीज आपको पोस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस में मिलती है, जहां पे आपने देखा होगा कि लेबर रिफॉर्म्स लेकर आए, एफिशिएंट लेबर रिफॉर्म्स लाए, आपकी फिस्कल डेफिसिट को आप कम कीजिएगा, आपकी टैक्सेशन के आप रिफॉर्म्स लाइएगा, आपकी एक्सचेंज रेट को आप ओपन रखिएगा, आप उसको मैनिपुलेट नहीं कीजिएगा। ये सारी बेसिक आइडिया मिलती है कि यानी कि न्यू लिबरलिज्म एक टेक्नोक्रेटिक इस्तेमाल करना चाहते हैं स्टेट का। प्लीज रिमेंबर, Neo liberals they want a state, but they want a state to be more technocratic।
राइट? टेक्नोक्रेटिक मीन्स इट शुड बी मोर एफिशिएंट स्टेट, जहां पे, एंड रिमेंबर दे डू नॉट फॉरगो और दे डू नॉट लेट गो द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। याद रखना है आपको कि नियो लिबरल्स भी वेलफेयर की बात करते हैं, दे डू नॉट अबैंडन इट कंप्लीटली, बट आपको समझना है कि स्टेट को टेक्नोक्रेटिकली काम करना है, ये कहते हैं नियो लिबरल्स। लेकिन लिबर्टेरियंस एक स्टेप आगे चले जाते हैं। लिबर्टेरियंस में आपने देखा होगा, रॉबर्ट नॉजिक की आइडिया है कि भैया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, वो कहते हैं स्लेवरी है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन चल रही है कि अगर मैंने अपने टैलेंट पे मैंने 10 करोड़ रुपए कमाए, सरकार को मैं यार 40% क्यों दूं? वाई शुड आई पे 40%? अगर कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है तो वो केवल 20% दे रहा है, अगर मैं 10 करोड़ कमाऊं तो मैं क्यों 40% 50% दूं? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज बेसिकली लाइक स्लेवरी, राइट? दैट इज द आइडिया। इनफैक्ट कई सारे स्टेट्स में, जैसे यूएस में हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन होता है हमेशा बहुत से लोगों का कि यूएस में केवल 2 पार्टी ऐसा लगता है, right? They think that there is only Republicans and Democrats. In fact, the third largest party in US is the Libertarian Party itself. Please remember that, right? तो Libertarians को आपको ध्यान रखना है। Libertarians कहते हैं taxation is theft. I hope कि आपको इस पर्टिकुलर डिस्कशन से समझ में आ गया है कि किस तरह एवोल्यूशन हुई। इनफैक्ट इस स्लाइड में आपको समझ में आएगा कि क्लासिकल लिबरलिज्म से पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ मूव हुए। पॉजिटिव लिबरलिज्म के क्रिटिसिज्म में ही मैं कहूंगा वेलफेयर स्टेट को क्रिटिसाइज करते हुए कि नैनी स्टेट बनाए, नियो लिबरल आइडियाज और अल्टीमेटली लिबर्टेरियन आइडियाज आई। बट लिबर्टेरियन इज अ लिटिल रैडिकल एंड इट इज अ लिटिल एक्सट्रीम, राइट? आई होप कि आपने अभी तक क्लैरिटी आ चुकी है, आप एस्टैब्लिश कर चुके हैं लिबर्टेरियनिज्म है क्या। अब सवाल उठता है हमारे दूसरे भाग का कि सर ये पूरी जो आपने मुझे स्टोरी सुनाई लिबर्टेरियनिज्म की, ये सुनाई क्यों? हम क्वाइट श्योर कि आप यूके पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे होंगे। यूके में आपने देखा कि लिज ट्रस, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, शी रिजाइन एंड द न्यू प्राइम मिनिस्टर इज ऋषि सुनाक, राइट? इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनाक बन चुके। अब लिज ट्रस ने रिजाइन क्यों किया, या फिर लिज ट्रस और उनकी जो टीम थी, मैं कहूँगा लिज ट्रस के जो पार्टनर फॉर फाइनेंस, दैट इज बेसिकली क्वाजी क्वार्टेंग, उन दोनों ने एक मिनी बजट दिया था सितंबर 2022 में, विच वॉज क्वाइट लिबर्टेरियन। इसीलिए चर्चा का विषय बन गया था। लिज ट्रस केम इनटू पावर, सो शी ब्रॉट लिबर्टेरियन आइडियाज बट शी वेंट आउट वेरी वेरी क्विकली, राइट? तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि लिज ट्रस और उनकी जो टीम थी, क्या लिबर्टेरियन आइडियाज उन्होंने लाई थी जिसकी वजह से उनका खुद का डाउनफॉल हो गया। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी टीम बदल चुकी है। अभी यहाँ पे पहले टीम थी लिज ट्रस की और दूसरी तरफ थे क्वाजी क्वार्टेंग। क्वाजी क्वार्टेंग वाज आई वुड से फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे लिंगों में फाइनेंस मिनिस्टर हम लोग कह देंगे, ठीक है? वो लोग अपना फाइनेंस चांसलर वगैरह जो भी कहे, तो प्राइम मिनिस्टर है, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। एक मिनी बजट दिया इन्होंने जिसकी वजह से इनका खुद का डिमाइस हो गया, यानी कि रिजाइन करना पड़ेगा। और अब सरकार बदल चुकी है। एक तरफ आ गए ऋषि सुनाक जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, और अभी उनके साथ जेरेमी हंट है, राइट? उनके फाइनेंस मिनिस्टर। तो नई टीम आ चुकी है। तो इन लोगों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से रिजाइन करने की जरूरत पड़ी? आप जानते हैं कि यूके में ऑलरेडी एक स्लो डाउन आ रहा है, सभी देशों में एक स्लो डाउन की बात चल रही है, इन्फ्लेशन की बात चल रही है, ग्लोबल स्लो डाउन एटसेट्रा, ऑल दीज थिंग्स वी नो। लेकिन उस स्लो डाउन से फाइट करने के लिए लिज ट्रस और क्वाजी क्वार्टेंग ने एक रैडिकल मिनी बजट दिया उन्होंने सितंबर 2022 में। और अगर आप उस मिनी बजट की पॉइंटर्स देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि सर थोड़ा थोड़ा लिबर्टेरियन जरूर लग रहा है, राइट? उस मिनी बजट के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे, जो बेसिक रेट होगा आपका टैक्सेशन का, उसको कम कर दिया जाएगा टू 19%, 19% बाय 2023। अल्ट्रा रिच लोगों के लिए, समझ लीजिए अल्ट्रा रिच जो 10 करोड़ रुपए कमा रहा है, 20 करोड़ रुपए कमा रहा है साल का, उनके ऊपर 45% का इनकम का स्लैब था, इनकम टैक्स स्लैब था यूके में। और लिज ट्रस और क्वाजी क्वार्टेंग ने इसको अबॉलिश करने की बात की थी, यानी कि इसको हम हटा देंगे। मिनिमम इसको कम किया था, अराउंड 40% इसको कम किया। बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में उन्होंने रिवर्सल्स लाई थी। इसके अलावा उन्होंने यूके वाइड कॉर्पोरेशन टैक्स जो इंक्रीज होने वाला था टू 25%, उसको उन्होंने डिफर कर दिया, 19% पे ही रखा कॉर्पोरेशन टैक्स को भी, राइट? नाउ कैन यू सी अ फ्लेवर ऑफ लिबर्टेरियनिज्म इन दिस पर्टिकुलर मिनी बजट? आई एम क्वाइट श्योर कि यस, आप देख सकते हो कि भैया कॉर्पोरेशन टैक्स का जो प्रपोजल था उसको उन्होंने स्क्रैप कर दिया, इनकम टैक्स का प्रपोजल था उसको उन्होंने स्क्रैप कर दिया, यानी कि टॉप लोगों को टैक्स नहीं करेंगे, इस तरह की चीज कही। इनकम टैक्स 19% पे लिमिट करके रखेंगे, अल्कोहल ड्यूटी स्क्रैप, वैट स्क्रैप, कुछ चीजें रखी उन्होंने, जैसे कि नेशनल इंश्योरेंस की चीज, स्टैंप ड्यूटी की वजह से अब घर खरीदने के लिए स्टैंप ड्यूटी जो होती है उन्होंने जितना था उतना बरकरार रखा। अब इनका लॉजिक था कि अगर मैं अपना टैक्स रेट कम करूंगी,
राइट, अगर टैक्स रेट कम करूंगी तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा रहेगा एक्सपेंडिचर करने के लिए अगर आप सरकार को टैक्स नहीं भर रहे। लेकिन इसका एक दिक्कत क्या है कि अगर आप सरकार को पैसा नहीं दे रहे हो तो आप मुझे बताइए कि सरकार कैसे चलेगी। लोगों ने सवाल यही पूछा कि आपने बोला कि टैक्स कट करोगे तो आप सरकार कैसे चलाओगे। इन्होंने कहा कि सरकार हम लोग चलाएंगे बाय इनकरिंग द डेट। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई आपने देखा कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे द स्टॉक्स क्रैश्ड, right? So this was the basic libertarian era which eventually led to the, I would say, resignation or the political demise of Liz Truss and Kwasi Kwarteng as of now. ठीक है, अब अगर आप मुझसे सवाल पूछोगे सर क्या लिज ट्रस एक ट्रू लिबर्टेरियन है, मैं कहूंगा नहीं, राइट? क्यों? क्योंकि देखिए इनकी पॉलिसीज में जो इकोनॉमिक रेल में मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे लिबर्टेरियन है, जहां पे उन्होंने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को रिवर्स करने की जो बात की थी, दैट इज अ क्लासिक फिनोमेना ऑफ लिबर्टेरियन आइडियोलॉजी। इसके अलावा क्वासी क्वार्टेंग और लिज ट्रस दोनों ही एक इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड है शुरुआती दौर से, जिसका नाम है आईईए लंदन। आईईए का मतलब है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स लंदन। और ये जो आईईए थिंक टैंक है इसकी कंप्लीट फिलॉसफी ही है लिबर्टेरियन फिलॉसफी, ये उससे अटैच थे, राइट? इसीलिए हम कह सकते हैं यस शी इज लिबर्टेरियन बट नॉट कोर लिबर्टेरियन। अब क्यों? क्योंकि इसी मिनी बजट की जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें उन्होंने लिमिट्स रखे। लिमिट्स ऑन व्हाट? लिमिट्स ऑन फ्यूल प्राइस एटसेट्रा। अब देखिए मार्केट इकोनॉमी में बिलीव कर रहे हैं तो फ्यूल प्राइस पे थोड़ी लिमिट रखेंगे, दैट इज नॉट लिबर्टेरियन। बट द कोर आइडिया ऑफ टैक्सेशन वाज रादर लिबर्टेरियन फॉर श्योर। अब इस पूरे चीज़ का इम्पैक्ट क्या हुआ? अगर हम लोग यूके की पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले जब लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर बनी तो कई लोगों ने कहा कि दिस इज अ मैसिव मोमेंट फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच इज एक्चुअली द लिबर्टेरियन लैब देयर। तो उन्होंने कहा कि लिबर्टेरियन आइडियाज अभी ब्रिटेन में आएंगी, जो कई सालों से लोग जिसको प्रमोट करने की बातें कर रहे थे, अभी फाइनली लिज ट्रस जब बनी है। इनफैक्ट जब 2010 में लिज ट्रस, ये कहा जाता है कि एमपी बनी थी, तो एमपी बनने के बाद सबसे पहले शी वेंट टू इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जहां पे इन्होंने कहा कि हम हमारी एक टीम बनाते हैं विद सिमिलर काइंड ऑफ इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, इसीलिए शी इज कनेक्टेड विथ लिबर्टेरियनिज्म। अब ये होने के बाद, रेजिग्नेशन होने के बाद, मार्क लिटिलवुड जो डायरेक्टर जनरल है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से, वो कहते हैं कि लिज ट्रस का जो प्लान था इट हैज एक्चुअली ब्रॉट द लिबर्टेरियन एजेंडा बाय ईयर्स, पीछे ले आ चुकी है, वो सालों पीछे ले आ चुकी है हमारे लिबर्टेरियन एजेंडा को। और यही कहते हैं फॉर्मर डिप्टी गवर्नर जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के हैं, वो कहते हैं द लिबर्टेरियन व्यू इज अनलाइकली टू रिटर्न टू यूनाइटेड किंगडम वेरी सून। क्योंकि जो लिज ट्रस और क्वासी क्वार्टेंग ने किया, उसने लिबर्टेरियन आइडियाज़ को सालों वो पीछे ले चुके हैं, यानी कि लोगों में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी कम रहेगी। ये चर्चा के विषय बना हुआ है। आई होप कि इससे आपको समझ में आ चुका है कि लिबर्टेरियनिज्म एज अ पॉलिटिकल फिलोसफी व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर सिंपल एमसीक्यू भी बन सकते हैं या फिर आपको पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आई होप कि आपको लिबर्टेरियनिज्म के ऊपर एक क्लैरिटी आ चुकी है और कैसे लिबर्टेरियन आइडियाज़ की वजह से मार्केट क्रैश हुआ और कैसे रेजिग्नेशन हुआ, ये भी आपको समझ में आ चुका है। अगर इसी चीज़ के ऊपर कोई भी डेवलपमेंट होगी, कोई अपडेट होगी, तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। आई होप दिस वॉज an interesting eye-opening discussion for you. Do let me know in the comment section. Thank you for watching this video. Jai Hind. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।